हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बताई थी आपको, और एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया था शायद, और ये डिस्कस किया था कि भी मीन स्क्वायर, मीन एवरेज वैल्यू क्या होती है, या फिर अब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन अब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, इन सब का। आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स। प्रोपेगेशन का मतलब क्या करना, क्या मीनिंग होता है प्रोपेगेट करना। प्रोपेगेट का मतलब ट्रांसफ़र, एक तरह से। अरे बात समझ में, यानी मूवमेंट होना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूवमेंट होना, उसको क्या बोलते हैं, प्रोपेगेशन। तो प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है कि सपोज मेरे पास कोई क्वांटिटी ऐसी है जो कि दो क्वांटिटीज़ की टर्म्स में लिखी हुई है। जैसे आप v इक्वल टू आई आर लिखते हैं, या फिर r इक्वल टू वी ओवर आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, v ओवर आर, v ओवर आई, r। तो अगर मेरे को आर मेजरमेंट, कोई एक्सपेरिमेंट किया और मेरे को आर की मेजरमेंट करनी है, तो उस केस में क्या होगा, मेरे को वी मेजर करना पड़ेगा और आर में आई मेजर करना पड़ेगा। तो वी और आई में कुछ डिपेंडिंग अपॉन द लीस्ट स्क्वायर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हमारे पास क्या हो सकता है, कुछ एरर्स हो सकते हैं वी में भी और आई में भी, और आर हम वहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है, हमें ये चेक करना है कि भी आर में एरर होगा, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, वी और आई में एरर है तो आर में भी एरर होगा, और वो कितना होगा। और ये जो एरर्स हैं तीनों आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होंगे, यानी जो एरर आई में और वी में था, उसी की वजह से एरर किस में चला गया, आर में। तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स, राइट। तो एरर प्रोपेगेट फ्रॉम वन वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल इफ दीज वेरिएबल्स आर रिलेटेड बाय सम फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल, इफ ग्रेविटी इज मेजर्ड इन सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट यूजिंग दिस, ये रिजल्ट होगा आपके पास, ये रिजल्ट होता है, ठीक है। टी इक्वल टू 1/2 pi√L/g। if there is a error in the measurement of L and T, the error will occur in the measurement of G also। तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रोपेगेशन ऑफ एरर। तो L और G में अगर किसी तरह से भी कैसे भी एरर आएगा, तो वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, किस में चला जाएगा, एरर जी में। और ये आपस में रिलेशन कैसा होगा, हमें ये एरर्स चेक करने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस मीन्स जैसे सम हो गया दो क्वांटिटीज़ का, और डिफरेंस हो गया दो क्वांटिटीज़ का, या फिर डिवीजन हो गई, या फिर मल्टीप्लिकेशन हो गई, या फिर कोई क्वांटिटीज़ किसी की पावर है, इस तरह से ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, राइट। तो देखिए इसमें क्या होगा, हमारे पास ये सिस्टम है, राइट, इस तरह का। तो मैंने यहाँ पे सम का और डिफरेंस का दोनों का एक साथ ही डिस्कस किया है, आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो। मैंने क्या किया है, दो क्वांटिटीज़ ली हैं, साथ में दोनों का सम भी लिया है और डिफरेंस भी। जैसे ये केस है, प्लस माइनस लगा रखा है ना मैंने यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, सम, और माइनस किसके लिए हो जाएगा, अगर डिफरेंस ले रखे, तो दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये ऑपरेशन क्या कहता है, द मैक्सिमम अब्सोल्यूट एरर इन द सम और डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द अब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर डी एक्स एरर है किसमें, डेल्टा एक्स एरर है एक्स में, वाई डेल्टा वाई एरर है वाई में, तो एक जेड में जो इनका सम होगा, उसमें नेट जो एरर होगा, टोटल एरर होगा मैक्सिमम, सॉरी यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम। कौन सा एरर लेके चल रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैक्सिमम एरर कितना होगा उन दोनों का, इंडिविजुअल सब। देखिए कैसे, ये आप शायद 11th में भी डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैं साथ आज एक ही लेक्चर में डिस्कस करूंगा चारों के चारों ऑपरेशंस को, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सपोज वी हैव टू क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड एज एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड वाई प्लस डेल्टा वाई। आप इसको वी मान सकते हो, आप इसको सॉरी कोई भी एक क्वांटिटी मान ली, एक्स और एक वाई मान ली, राइट। आ गया था बात समझ में। ध्यान रखना कि भी जो जेड है, सॉरी जो एक्स और वाई है, एक्स में कोई भी टर्म्स नहीं होनी चाहिए वाई की, और वाई में कोई भी टर्म्स नहीं होनी चाहिए एक्स की। आ गया तो बात समझ में। इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज लेके चलनी है, एक्स सिंपली एक्स की टर्म्स होंगी एक्स में, और वाई में सिर्फ वाई की टर्म्स होंगी। आ गया तो बात क्लियर। तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस माइनस वाई। आप हो, अगर आपको इंडिविजुअली चेक करना तो प्लस को, अगर प्लस के लिए करना तो माइनस को हटा देना यहाँ पे। अरे बात समझ में, तो मैं दोनों को एक साथ ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो कोई क्वांटिटी है वो ये हो सकती है प्लस और माइनस। सो जेड कैन बी रिटर्न एज, अगर मैं एक्स की वैल्यूज़ को पुट करता हूँ तो जेड को ऐसे लिखना पड़ेगा मेरे को,
जेड को इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो मैंने एक्स की वैल्यू इसके साथ पुट कर दी, तो एक्स प्लस माइनस जो ये वाई है यहाँ पे ये क्या है, वाई है, ध्यान रखना ये क्या है, वाई। तो इस वाई को यहाँ पे लिया। अब हमने ये डिफाइन किया था कि जेड क्या है, एक्स प्लस माइनस वाई, तो इसको मैंने जेड लिख लिया, कोई इशू नहीं है। तो जेड क्या हो गया, जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई, राइट। अच्छा, अब देखिए इसमें छः ऐसी क्वांटिटीज आ सकती हैं जब मैं इसका प्लस साइन लूँ और इसका भी प्लस साइन लूँ, इसका प्लस इसका माइनस, इसका माइनस इसका प्लस, इसका माइनस और इसका माइनस, तो इस तरह से 6 क्वांटिटीज आ जाएंगी। तो वही एरर होगा, बट हमें क्या है, किस में इंटरेस्टेड, हम मेरे को मैक्सिमम एरर निकालना है। एरर क्या निकालना है, मेरे को मैक्सिमम एरर निकालना है। तो मैं इसका सेम साइन लेके चलूँगा। जब लास्ट में जब क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होती है, हमेशा प्लस माइनस ऑफ दिस। तो मैंने दोनों को कैसे साइन ले लिया, यहाँ पे प्लस प्लस साइन है, नेगेटिव नेगेटिव साइन, वो मैटर नहीं करेगा, आप दोनों के चाहे प्लस प्लस साइन ले लो। जब लास्ट में रिप्रेजेंट करोगे तो यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ मैं, प्लस और माइनस। आपको जो यहाँ पे साइन लेने पड़ेंगे, या प्लस प्लस ले लो या माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ अगेन फिर से अगर माइनस माइनस लेते हो तो फिर से माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा। आ गया तो बात समझ में। तो इसको क्या लिख दिया मैंने, जेड प्लस माइनस डेल्टा एक्स। तो ये क्या होगा, मैक्सिमम एरर होगा। एक ऐसा एरर होगा क्योंकि मैंने सेम साइन लिए हैं दोनों के। अरे बात समझ में। आप ऐसा करो, इसका प्लस प्लस साइन ही ले लो। जब आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो तो प्लस माइनस तो आप लगा ही रहे हो यहाँ पे, ठीक है। बल्कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या ले लेना, पॉजिटिव साइन, क्योंकि मैं जहाँ लास्ट में रिप्रेजेंट तो कर ही रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस आ रहा है। तो मैक्सिमम एरर कितना आ गया, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। तो ये क्या आ गया, एरर इन जेड। तो जेड को जब मैं रिप्रेजेंट करूंगा, मेरे पास एरर आ गया जेड में, तो जेड को जब फाइनली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो जेड को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, जेड प्लस माइनस ऑफ डेल्टा जेड। माइनस मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे जो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई का कैसा साइन लेना, आपको पॉजिटिव साइन लेना है, ध्यान रखना। क्योंकि नेगेटिव मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है जब मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा यहाँ पे। तो ये कितना एरर आ गया, मैक्सिमम। देखिए यहाँ पे प्लस साइन आ रहा है, बेशक यहाँ पे माइनस साइन हो। तो आपके पास कोई भी क्वांटिटी हो, जेड क्या हो, अगर जेड इस तरह से आपको दे रखी है, जेड कैसे भी हो सकती है, ठीक है। जेड ऐसे भी हो सकता है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और जेड कुड बी एक्स माइनस वाई। तो दोनों के लिए मैक्सिमम एरर क्या होगा, यही होगा मैक्सिमम एरर, ठीक है। इनमें से कोई भी हो सकता है, तो मैक्सिमम एरर क्या होगा ये। इन पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी करूँगा। बस आपको ध्यान रखने की बात क्या है, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है हमेशा, यहाँ पे कोई भी एक्स की टर्म्स नहीं होनी चाहिए। जिसको आप एक्स लेके चल रहे हो ना, जिस भी क्वांटिटीज़ को, वहाँ पे कोई भी वाई वाई नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे जो वाई की ले रहे हो तो सिंपली वाई होना चाहिए, सब जगह वाई होना चाहिए, कहीं पे भी एक्स नहीं होना चाहिए। आ रही बात समझ में। इसे नेक्स्ट में कर लेंगे। प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज़, ये क्या है यहाँ पे, एक्स इंटू वाई। कोई जेड क्वांटिटी दे रखी है, जैसे वी इक्वल टू आई आर होता है, आ रही बात समझ में, या फिर एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो मैंने ये लिया है। ध्यान रखना यहाँ पे सिंपली एक्स है और ये वाई है, यहाँ पे कोई भी टर्म किसी की दूसरे की, यहाँ पे वाई में कोई भी एक्स की टर्म्स नहीं आनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ ऐसे केस में, हमेशा एल एन ले लो। एल एन ले लिया यहाँ पे दोनों तरफ, तो क्या हो गया, एल एन जेड इक्वल टू एल एन एक्स प्लस एल एन वाई। इट इम्प्लाइज, जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या आ जाएगा, डी जेड बाई जेड इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स प्लस डी वाई बाई वाई। आप डायरेक्ट भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको भी लिख सकते हो यहाँ पे, डी जेड इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, यहाँ पे डायरेक्ट भी डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो आप इसका। तो डी जेड इक्वल टू डी जेड डी, तो ये नहीं है कि आया, अगर मैं माइनर सा चेंज किस में करता हूँ, एक्स और वाई में कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, तो जेड में क्या कितना चेंजेस आ जाएंगे, इतना चेंज आ जाएगा। तो आपको पता है जो डी एक्स है, जो चेंजेस है एक्स में, वो प्लस माइनस डेल्टा एक्स हो सकता है, वाई में क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा वाई। तो डेल्टा जेड क्या हो जाएगा भाई, डी की जगह मैं क्या रिप्लेस कर रहा हूँ, डेल्टा से, ठीक है। सो मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन द, ये आ गया क्या, तो मैक्सिमम निकालना है मेरे को, तो क्या ले लूँगा, इनके सिर्फ पॉजिटिव साइन, इनके क्या ले लूँगा मैं, सिर्फ पॉजिटिव साइंस। तो मैक्सिमम रिलेटिव एरर कितना आ जाएगा, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई। रिलेटिव एरर है ये सिंपली, मैक्सिमम रिलेटिव एरर। ये क्या आ रहा है, वहाँ पे एब्सोल्यूट एरर आ रहा है, ध्यान रखना, वहाँ पे रिलेटिव एरर नहीं लिखा था मैंने।
तो ये क्या आ गया, मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, तो ये मेरे पास एरर आया। सो क्या अगर लिख सकता हूँ, द मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू द सम ऑफ रिलेटिव एरर्स इन इंडिविजुअल क्वांटिटीज। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखने की क्या है कि y में कोई भी जो टर्म है x की नहीं आनी चाहिए। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं बार बार आपको, यहाँ पे कोई भी टर्म x की नहीं आनी चाहिए, तभी आप इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो उसको। वो भी केस मैं बताऊंगा जब यहाँ पे कोई x की टर्म्स आ जाए। आगे बात समझ में, यहाँ पे क्या कोई x की टर्म्स आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, चलो मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए ये बता रहा हूँ मैं आपको, सपोज अगर एक क्वांटिटी ऐसे दे रखी है आपको, z इक्वल टू सम x इंटू सम e टू दी पावर माइनस एक्स वाई, इस तरह से दे रखे हैं ना। अब आप ये सोचो कि इसको इसको x ले लेते हैं और इसको y ले लेते हैं, तो ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। आगे बात समझ में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो तुमने y माना है, इस पूरे को y माना है हमने, क्या y किसके मान लिया, एक्स वाई, इसमें तो y आया हुआ है ना ऑलरेडी। मतलब अब कोई भी, चलो इसको x डैश मान लिया, इसको y डैश मान लिया, इसमें क्या है, x की टर्म्स आई हुई हैं इस, चलो क्योंकि मैंने y ऑलरेडी यहाँ पे ले लिया है तो डैश मान लेता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है, इसकी इसकी टर्म्स यहाँ पे आई हुई हैं, तो आप डायरेक्टली ये अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे और सिंपल दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, चलो मैं आपको, z इक्वल टू एक्स इंटू सम एक्स प्लस वाई, चलो ये ले लेता हूँ। अब इसमें क्या है, आप चलो ये तो मान लिया x, आप ये जो y है, इस y में क्या, अगर इस कंप्लीट को y मानते हो आप, ये क्या बनेगा, इसमें कोई x की टर्म्स आ रखी है, तो आप ये वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। आ रही ना बात समझ में? हाँ, सिंपली अगर ऐसा होता है x इंटू सम वाई स्क्वायर्ड, तो आप इनको प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो यहाँ पे आप, या सिंपली y होता। अभी पावर का डिस्कस नहीं किया है, बस कहने का मतलब क्या है, जो x लो और जो y लेते हो तुम, ये x है और ये y लेते हो, ये जो भी y ले रहे हो, इसमें क्या होना चाहिए, मस्ट नॉट कंटेन x, इसमें क्या नहीं होना चाहिए, नॉट कंटेन y। जब होगा तो मैं इसमें बताऊंगा आपको किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आगे बात समझ में, तो ये सिचुएशन थी ऐसे करके। तो जो भी तुम y मान के चल रहे हो, तो उसमें कोई भी x नहीं आना चाहिए कहीं पे भी, ठीक है। जैसे ये वाला सिचुएशन बताया, यहाँ पे x आया हुआ है, या ये वाला सिचुएशन बताया, यहाँ पे भी x आया हुआ है, तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते इसमें। आगे बात समझ में, उसमें कुछ और तरीके से मैं भी बताऊंगा कैसे करेंगे उसको यूज़, राइट। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है डिवीजन के लिए, तो ये भी सिंपल सा है। डिवीजन के लिए देखिए, ये x बाई वाई, फिर से अगेन वही बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे y में कोई भी x नहीं आना चाहिए और x में कोई भी y नहीं आना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। आ रही बात समझ में? तो x कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ, प्लस माइनस डेल्टा एक्स वाई, ऐसे दोनों तरफ क्या ले लो, ln ले लिया, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, दोनों तरफ क्या आएगा यहाँ पे, डी जेड बाई जेड इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स माइनस डी वाई बाई वाई। अभी मैंने डेल्टा नहीं पुट किया, ध्यान रखना। सो कि ये क्या है, अगर डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई एरर साइन में एक्स, तो जेड की जगह मैंने डेल्टा जेड पुट किया। अब जो डी एक्स रहेगा वो क्या रहेगा, चेंज जो है प्लस माइनस है, एक्स में कितना चेंज है, प्लस माइनस दोनों, तो मैंने क्या लिख लिया, प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई बाई वाई। फिर से अगेन वही बात आती है, अब 6 केसेस बनेंगे, तो मैं इसको मैक्सिमम करना है, तो मेरे को कैसे साइन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, पॉजिटिव साइन। सो द मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन जेड विल बी टेकिंग द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ बोथ एक्स एंड वाई। तो मैंने जब पॉजिटिव लिया तो यह क्या है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो यही मैक्सिमम रिलेटिव एरर आ गया। यहीं से परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हैं, अगर मैं इंटू 100 कर दूँ। आ रही बात समझ में? तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला आया है प्रोडक्ट के लिए भी, और प्रोडक्ट में क्या आया था, यही फॉर्मूला था ना सेम, बस होना क्या चाहिए, एक्स बाई वाई, एक्स इंटू वाई, और वाई में कोई भी एक्स की टर्म्स नहीं होनी चाहिए और एक्स में कोई भी टर्म वाई की नहीं होनी चाहिए, राइट। ऐसे ही कई बार क्वांटिटीज इस तरह की दे मिल सकती हैं यहाँ पे, एक ही कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। के क्या है, के इज़ अ कांस्टेंट एंड ए बी आर पॉजिटिव और
नेगेटिव और पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना ए और बी क्या हो सकते हैं, कुछ भी नेगेटिव और पॉजिटिव, ये आपको ध्यान रखना हमेशा। सो एल एन जेड क्या है, एल एन ऑफ, मैं क्या कर लूँगा, दोनों तरफ एल एन ले लिया, एल एन लिया तो ए एल एन एक्स प्लस बी एल एन वाई एल एन के, जब इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये तो इसका तो जीरो ही हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, तो डी जेड बाई जेड ए डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस बी बाई डेल्टा, डी एक्स क्या है, चेंज इन एक्स, और चेंज इन एक्स क्या हो सकता है, प्लस माइनस डेल्टा एक्स, तो मैंने क्या पुट कर दिया, प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा वाई। सो ये केस आ गया हमारे पास, तो ये आ गया फाइनली इस तरह से। अब डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई क्या हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। मेरे को क्या निकालनी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, राइट। सो ये आ गया मेरे पास। अब नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, सो मैक्सिमम एरर क्या आ जाएगा डेल्टा जेड में, ए डेल्टा एक्स डेल्टा वाई प्लस बी इंटू डेल्टा वाई बाई वाई। ध्यान रखना यहाँ पे, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना, तो ये सब पॉजिटिव रखना, तो ए और बी का भी क्या लेंगे, एक बार ध्यान रखना, नोट दैट द कांस्टेंट सी डज नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग इन द एरर, एरर में कुछ नहीं आया कांस्टेंट की वजह से, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू नहीं चेंज होगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें इसकी अब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है ए और बी की, चाहे ए और बी नेगेटिव दे रखे हों तो हमें क्या लेना है उसका पॉजिटिव। एरर्स हमेशा ऐड होते हैं इस तरह से, एरर्स क्या होंगे, हमेशा ऐड होंगे। जैसे अभी एक एग्जांपल मैं आपको